कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ उन्हें सच बनाते हैं। आज उन्हीं सच्चे ख्वाबों को सलाम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि वहां के लोगों से है, जहां उनके सपनों को उड़ान मिलती है और जहां साधारण लोग असाधारण काम करके मिसाल बन जाते हैं। इन्हीं मिसालों को सम्मान देने के लिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा आज आपके सामने लेकर आया है शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा, co-powered by Liberty Shoes Limited and City University, banking partner HDFC Bank, associate partner Sukh Seva Simran Trust, OPS International School Karnal, Genesis Classes Private Limited, G Laboratories Limited, Narayana School Karnal, Agri King Tractors and event partner Uni Council Education Network। पार्टनर्स का नाम लेना भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के इस भव्य मंच में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सम्मान कर रहे हैं उन शख्सियतों का जिनकी सोच, मेहनत और जिनके योगदान की वजह से ही हरियाणा की प्रगति असली ताकत बन रही है। यह आयोजन सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि उन कहानियों का उत्सव है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राजनीति, उद्योग और अध्यात्म के माध्यम से प्रदेश को नई दिशा दे रही है। और इसी प्रेरणा के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक खास प्रेजेंटेशन के साथ। लेट्स बिगिन विद द शो एवी। जिनके इरादों की गूंज मजलूमों की आवाज बन जाती है, जिनके हौसलों की चमक मुफलिसों का मुकद्दर सवार देती है, वो कहलाते हैं इंसानियत के मसीहा। हरियाणा के ऐसे रियल लाइफ हीरोज जो मानवता के मददगार भी हैं और तरक्की में भागीदार भी, जिनमें धड़कता है हरियाणा। गौरवशाली इतिहास और विरासत के वो चेहरे जिनका हर कदम हरियाणा को ले जा रहा है बुलंदियों पर। मुश्किलों से जूझती मानवता के लिए हमेशा उम्मीद की किरण बनने वाले और तरक्की के आसमान में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले सितारों को सलाम करने जा रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18। चुनौतियों को मात देकर संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करने वाले हरियाणा के बेमिसाल नायक आ रहे हैं एक साथ, जहां होगी हौसलों की चमक, प्रेरणा देती कामयाबी की कहानियों के बीच जज्बे और जुनून की करने बाद। ये है सबसे बड़ा मंच, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा, शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखी हरियाणा की वो झलक जो परंपरा और प्रगति दोनों के साथ लेकर चल रही है। और अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, शिक्षा से विस्तार। किसी भी समाज के विकास के लिए असली नींव जो होती है उसकी वो शिक्षा पर टिकी होती है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती है, ये सोच विकसित करती है, अवसर पैदा करती है और आत्मनिर्भर भविष्य की राह खोलती है। आज हरियाणा में शिक्षा एक बदलाव का माध्यम बन रही है, जहां संस्थान सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला को मंच पर आमंत्रित करना। गौरव शुक्ला, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अब बारी है हमारे खास मेहमानों की, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं, जिन्हें सम्मान करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुराग शर्मा, डायरेक्टर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, नॉर्थ कैंपस, मकसूदा, जालंधर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये वो है जो आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। शिक्षा से ही हमारा आने वाला जो भविष्य है वो आगे और विकसित हो सकता है। मेरे दूसरे मेहमान हैं मिस ईशा बंसल, डायरेक्टर ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल करनाल। तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के इस खास कार्यक्रम शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा में। मैं चाहूंगा कि अब मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला सेशन को आगे बढ़ाएं और इस कार्यक्रम का आगाज करें। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया कुलदीप, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल हम पहुंचे हुए हैं
आप सबका पहले बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा की तरफ से। और ये सेशन जो हम आगाज करने जा रहे हैं, मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहली बात यह है कि जब दुनिया भर के 200 से ज्यादा कंट्रीज को एक विलेज की तरह और ग्लोबल विलेज की तरह देखा जा रहा है, तो इस बीच बात हो रही है किसके साथ? शिक्षा के जरिए। हमने इसलिए सेशन का नाम रखा और सबसे पहले सेशन के बारे में बात करने की सोची कि शिक्षा से विस्तार। और विस्तार ऐसा है कि वो चाहे करनाल हो, चंडीगढ़ हो या फिर कैलिफोर्निया हो या दुनिया को कोई भी कोना हो, अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो विस्तार और संचार ऐसी चीज है जो सबसे जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको माइक लेना होगा और आप इस मंच पर आए हैं। हम शिक्षा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मैं स्टार्टिंग थोड़ी सी आपसे करता हूं क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है। मैं इसलिए एक यूनिवर्सिटी वाला सवाल लेकर आता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं पहला जो हमने शिक्षा से विस्तार का जिक्र किया, एक है पिछले 15 साल में या मैं 20 साल में कहूं कि 2 डेकेड्स में एक रिफॉर्म्स आप कहिए कि पूरे इस सिस्टम में आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई और इस बीच इस दौर में एआई टेक्नोलॉजी का जिक्र आप किस तरह से देख रहे हैं? सिटी यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कितना फोकस कर रही है? डॉक्टर नागा, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता पाए। सर आपने बिल्कुल सही बोला कि लास्ट 5-6 साल की मैं बात करूं तो एआई ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन ये होता है कि एआई जॉब लेगा कि जॉब देगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो मेरा सबको यही आंसर रहता है कि अगर एआई के साथ चलोगे, एआई के टूल सीखोगे तो एआई इज असिस्टिव थिंग। एआई आपकी हेल्प करेगा। तो सिटी यूनिवर्सिटी में हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम फ्यूचर स्किल्स के ऊपर, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर लिया है एआई के ऊपर। हम एआई क्लासरूम्स बना रहे हैं, गूगल जैमिनी क्लासरूम्स बना रहे हैं। एआई एक ऐसा टूल है जो आने वाले टाइम में पूरी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगा, चाहे वो एक कस्टमाइज लर्निंग पाथवे हो। अब पहले क्या होता था, स्टूडेंट ऑलरेडी कुछ पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं चलता था मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। सो विद एआई असिस्टिव थिंग्स यू कैन मेक कस्टमाइज थिंग्स, ताकि बच्चे को पता लगे कि मैंने ये चीज करी है, मेरा ये वीक पॉइंट है, मेरा ये लर्निंग पाथवे है, इस चीज के बाद मैं यहां पे वीक हूं, मैं वो वाला काम करूंगा। ये जॉब ले रहा है कि दे रहा है? सर मैंने अगेन द सेम थिंग, अगर आप इसको सीखोगे, डरोगे नहीं, तो ये जॉब 100 टाइम्स देगा। आपका टाइम जो आप 5-6 घंटे किसी चीज को लगा रहे थे, 10 मिनट में वो काम खत्म करेगा। तो जॉब दे रहा है, अगर आप इसको सीखोगे, डरोगे नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि हम करनाल में हैं। हम कल्पना चावला जी का जिक्र ना करें तो वो भी ठीक नहीं। बहुत बड़ी एक शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां से गए और पूरे हरियाणा देश का नाम चमकाया। मैं स्कूलिंग के ऊपर थोड़ा सा आता हूं कि क्योंकि जिनका मैंने नाम लिया वो डेफिनेटली यहां से पढ़े बड़े और कहां तक पहुंच गए। बदलते दौर में स्कूलिंग किस तरह से बदली है? आप ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरह से स्कूलिंग में चेंजेस आई हैं? क्योंकि मैं ये फील कर पा रहा हूं कि जब हम अपनी फैमिलीज में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो वो 6th में सोच रहे होते हैं कि हमारे बेटे ने या बेटी ने 11th में क्या करना है, या वो जब 20 साल का होगा या होगी तो वो क्या करेगी। तो बहुत बड़ा जिम्मा आपके ऊपर होता है। आई थिंक इट्स वर्किंग। आप ये वाला में, हाँ ठीक है, ये भी सॉरी। थैंक यू गौरव फॉर द क्वेश्चन। एक आपने सवाल किया कि बच्चा 6th में होता है वो 11th की सोचता है। आप बहुत दूर चले गए, फर्स्ट का बच्चा आजकल 12th में सोच रहा है। अच्छा, तो बच्चे सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं। आई थिंक ये बोथ वेज है, क्योंकि आजकल हम एज पेरेंट्स ही बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हम बच्चे का चाइल्डहुड ले रहे हैं जी। और आजकल अगर मैं स्कूल की बात करूं, थोड़ा सा हमें पुराने जमाने में आपने डांट खाई है अपने स्कूल में? बहुत खाई है, मार खाई है। वो भी कितनी बार पेरेंट्स आपके स्कूल गए हैं कि जी हमारे बच्चे को आपने गौरव को हाथ कैसे लगाया? हाँ, नहीं ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली स्पेसिफिकली पर्सनली इस बात को बोलूं तो वो तो कहता है कि नहीं भी अपने आप देखो क्या करना, पढ़ के जाओ, होमवर्क करके जाओ, और 2 और मारिएगा हमारी तरफ से। बिल्कुल। लेकिन आजकल के सिनेरियो में अगर हम बात करें, हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट एक नाम आ गया है एंड दैट्स अ क्वाइट फैंसी वर्ड, बट यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि हम बच्चे का भविष्य तभी बना सकते हैं जब स्कूल और पेरेंट साथ मिलकर चले।
अलग अलग अगर हम डायरेक्शन जाएंगे, देखिए हमारा भी फोकस सिर्फ एक होता है कि बच्चे का भविष्य सुधारना, उसको एक अच्छी राह देना, एक अच्छी डायरेक्शन देना। सो उसके लिए हमें पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए। एंड यस ऑफ कोर्स, पहले जो हमारी एजुकेशन होती थी और आज की जो एजुकेशन है क्वाइट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बुक्स। और जैसा हम एआई के बारे में सर ने बताया कि आजकल एआई का, टेक्नोलॉजी का कल्चर इतना ज्यादा है कि हमें वो अपडेट रहना पड़ता है। पहले कंप्यूटर लैब एक नाम की होती थी कि यस कंप्यूटर लैब गए, फ्री पीरियड है तो शायद कंप्यूटर लैब में जाएंगे या लाइब्रेरी में जाएंगे। बट आज एक्चुअली एआई, वीआर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में आ गई हैं जो दे एक्चुअली आर शेपिंग द फ्यूचर। बट यस ऑफ कोर्स इट्स अप टू अस हाउ वी यूज इट वाइजली। अति तो हर चीज की बुरी होती है, बिल्कुल, तो वो हमारे हाथ में है, हमने उसको यूज कैसे करना है। मेरा सवाल इससे, क्योंकि आपने बोल दिया कि फर्स्ट से ही बच्चों के ऊपर उस तरह से या बच्चे सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं एआई या और बड़े बड़े आजकल ग्लोबली जार्गन्स हैं ये सारे, टेक्निकल जार्गन्स, ये कौन सी क्लास से इंट्रोड्यूस आपकी तरफ से करवाए जा रहे हैं? क्योंकि आपके स्कूल के जरिए कम से कम मुझे करनाल का एक व्यू पॉइंट पता लगेगा कि किस तरीके। अगर मैं ओपीएस की बात करूं, ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल, एंड इवन आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अंबाला ऑल्सो, दैट्स ओपीएस विद्या मंदिर अंबाला। सो अगर मैं इन दोनों स्कूल्स की बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम यूकेजी आई वुड से कि टेक्नोलॉजी में बच्चा आ जाता है, क्योंकि आजकल आप देखिए नर्सरी एलकेजी के बच्चे हाथ में फोन है, जिसके हाथ में फोन है उसके हाथ में टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हैज नो एज बैरियर्स अकॉर्डिंग टू मी। आप बच्चे के हाथ में फोन दे रहे हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अरे यूट्यूब चला रहा है, अरे 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा स्क्रॉल कर पा रहा है। तो ये हम बड़े खुश होते हैं इस बात को देख के कि हमारा बच्चा फोन यूज कर रहा है, देखिए आईपैड यूज कर रहा है। बट हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि उसको एक सही गाइडेंस देना। नाउ अगर मैं ओपीएस की बात करूं, वी हैव वीआर लैब, दैट्स वर्चुअल रियलिटी लैब। वो हरियाणा की पहली लैब ही हमारे स्कूल में थी अंबाला में, जहां पे आपने अभी तक वीआर के थ्रू गेम्स खेले हैं, आप प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पे वी डू सीबीएसई प्रैक्टिकल्स, दैट इज फर्स्ट ऑनवर्ड्स। बिकॉज एक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को प्रैक्टिकल लैब में जाना अलाउड नहीं होता बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, कि केमिकल्स हैं, थोड़ा सा वहां पे सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। बट जब वो वीआर के थ्रू करता है, वो अपना प्रॉपर हैंड स्कैन करता है, वो एंटर करता है उस जोन में, और he can mix the chemicals, or she can mix the chemicals without having any hazard created. So उसके अंदर वहां पे बड़ा अच्छा एक सिनेरियो निकल के आता है कि बच्चा अपने सामने देख रहा है लीफ का कलर कैसे चेंज हो रहा है, बच्चा अपने सामने पढ़ रहा है साउंड क्या है, बच्चा अपने सामने अगर बॉल को वो किक कर रहा है, एंड दैट इज ऑल वर्चुअल। सो ये सारी चीजें जरूर आजकल, एंड यस ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव एआई लैब इन आवर स्कूल, जहां पे वी आर वर्किंग ऑन ड्रोन्स, एंड दैट इज एक्चुअली फर्स्ट क्लास का बच्चा एक 3D प्रिंटर बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, वो है हमें कैसे बच्चों को सिखाना है, कराना है। एंड अब बच्चे को सेंस हो जाता है कि हाँ अभी उसको ये नहीं पता साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है, उसको ये पता है ये मुझे अच्छा लगता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर वापस आऊंगा आपके पास, मैं एक बार डॉक्टर अनुराग का जिक्र कर लूं। मैं दो चीजें समझनी चाह रहा हूं कि एक तो जो स्कूल से स्टूडेंट पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, आपके लिए वो क्या चैलेंज है? क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली पहुंचते होंगे कि जिन्होंने एआई का यूज बिल्कुल अपनी ग्रेजुएशन में करना शुरू किया? और दूसरा, जो मैंने जॉब्स का जिक्र किया था कि एआई, क्या मतलब हर जॉब आज की डेट में एआई सेंट्रिक है, या एआई के जो आप कहिए कि एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ही है, या ऐसा नहीं है? सर देखो ये बहुत बड़ा एक ना मिथ है। तो पहले तो मैं एक थोड़ा सा जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसको रिलेट करूंगा जी, कि एज पर एनईपी 2020 दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो फॉर्मल स्किल एजुकेशन है वो 6th ऑनवर्ड्स हम करते हैं। अब मैम ने बहुत राइटली सेट किया कि बच्चे के पास फोन है, अब फर्स्ट वाला बच्चा भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, कोडिंग है, ऑफ कोर्स जैसे आपने भी बोला कि पेरेंट्स को है कि मैंने बच्चे को ये बनाना है। तो फॉर्मली 6th ऑनवर्ड्स एज पर सीबीएसई, एज पर एनईपी 2020 के 6th ऑनवर्ड्स देयर आर ऑप्शंस जिसमें हम बच्चों को स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स है, चाहे कोई ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, सो देयर आर एन प्लेथरा ऑफ यू कैन से कोर्सेज। तो जॉब्स सर आपने बोला कि ये मैम ने बोला ये टेक्निकल जार्गन्स है कि एआई,
साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एआई ही जॉब्स है। और कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में कि मेरा बच्चा एआई करना चाहता है, तो हम उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर देखते हैं अब एआई इज नॉट एवरीथिंग, सो देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन मल्टीमीडिया ऑल्सो, देयर आर अपॉर्चुनिटी इन एनिमेशन ऑल्सो, देयर आर अपॉर्चुनिटी इन बेसिकली फार्मेसी ऑल्सो। यस, एआई इज असिस्टिंग देम, अगेन आई एम सेइंग। तो जॉब्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एआई टेक्निकली पाइथन प्रोग्रामिंग या सब कुछ आना चाहिए, आपको वो टूल को यूज करना आना चाहिए। तो इसके मैं छोटा सा बीच में सवाल जरूर, बेसिकली मैं ये भी पूछना, आपने होटल मैनेजमेंट का जिक्र किया या और अलग अलग कोर्सेज होंगे और फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट घर पे बैठ के सुन रहा हो तो उसके दिमाग में एक इमेज तो क्रिएट हो गई कि हाँ एआई ही सब कुछ है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाह रहा हूं कि अलग अलग जो कोर्सेज हैं या जो फील्ड्स हैं, जो प्रोफेशनल्स, चाहे वो मेरे जैसे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, तो एआई ने हर जगह अपने पांव पसारे हैं। यस सर, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हैं, इवन प्रेडिक्शंस आर देयर। अगर आप लॉयर्स की बात करो, उनको आपने चैट जीपीटी देखा है, आपने जेमिनी देखा है, आप परप्लेक्सिटी देखो। सो एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, कोई भी नेम एनी प्रोफेशन, एआई इज असिस्टिंग देम काम इजी करने के लिए। अगेन मैं कहूंगा ये हेल्पफुल हो रहा है, तो हर प्रोफेशन में एआई का अगर आपको टूल्स आते हैं तो आपको हेल्प ही करेंगे हर जगह पे। सो अगेन वो जॉब ले नहीं रहा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर डॉक्टर है तो सिर्फ एआई का है, राइट? सो अगर वो जर्नलिस्ट है, यस असिस्ट कर रहे हैं, बट वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। रिप्लेस नहीं कर पाए, रिप्लेस नहीं कर तो हमारी जॉब सेफ है। यस ऑफ कोर्स, बट इफ यू वुड बी इक्विप्ड विद एआई। हाँ, यस ठीक है। मैं थोड़ा सा बाहर आता हूं, आपने वर्चुअल वर्ल्ड का जिक्र कर दिया था। इस सबके बीच हो ये रहा है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्लेग्राउंड से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन जब मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं, तो यहां मैं पिछले ओलंपिक्स का जिक्र करूं, उससे पिछले ओलंपिक्स का जिक्र करूं, आप पिछले 4-5 ओलंपिक्स देखिए कि हरियाणा की तूती बोलती है एक तरह से। तो बच्चों को इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकाल के प्लेग्राउंड में लेकर जाना, ये ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल में कैसे हो रहा है? सर, आज भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड अगर मैं एक एक्चुअली ओपीएस की बात करूं तो वी हैव नेशनल प्लेयर्स, रेसलिंग में भी हैं, योगा में भी हैं, बैडमिंटन में भी हैं, वी ऑल्सो हैव स्केटिंग में भी हैं। अभी हमारा रिसेंटली, आई जस्ट येस्टरडे ओनली गॉट अ न्यूज कि हमारी प्रिंसिपल मैम का फोन आया कि मैम हमारा बच्चा दे आर गोइंग फॉर नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप एंड दैट्स अ फेडरेशन वन। सो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि आप गेम्स इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट, हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक खाली ग्राउंड होने से, एक कोच देने से कोई फायदा नहीं होता बच्चों को। उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझाना कि ये क्यों जरूरी है, और आजकल गेम्स को उसको ही उतने ही फन में लेके जाना। आजकल पढ़ाई भी हम फन तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर आप एक खाली किताबी बात करें कि किताब खोल दी आपने और आपने पढ़ा दिया, तो आप सोचिए कि बच्चा पढ़ लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज की तारीख में पॉसिबल है। बिल्कुल। सो इसी तरीके से गेम्स की भी उनको एक महत्वता बताना कि ये क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी है। और दूसरी बात, ओपीएस में हम गेम्स फोर्स नहीं करते, हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है। आप बोलिए अगर आप स्केटिंग करते तो जरूरी नहीं है मैं स्केटिंग करूंगी, तो अपना पहले एक इंटरेस्ट जानिए, चाहे वो आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, व्हाटएवर एनी स्पोर्ट, आप उस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाता है तो बच्चे को कभी फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे को कहीं से खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आता है एंड दे एक्चुअली डू इट, परफॉर्म इट। मेरा एक सवाल है, जो बिल्कुल जिन्होंने अपने बच्चों को, जिनके अभी बच्चे 2 साल के 3 साल के होंगे, जिन्होंने स्कूलिंग शुरू करवानी है, उनको आप क्या कहेंगे? मैं जिन्होंने एक्चुअली जो अभी ये फाउंडेशन जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो 2-2.5 साल के आपने बात करे, मैं खुद पेरेंट हूं टू अ टॉडलर, मेरी डॉटर भी अभी एजुकेशन शुरू करेगी बस अभी। सो अगर हम बात करें बच्चों की, आप अपने बच्चे का कभी ये सोच के मत करिए कि फ्यूचर में वो ऐसा बनेगा, फ्यूचर में वो ऐसा करेगा। आप फिलहाल ये सोचिए कि यस, अभी उसको आप कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं और कितने अच्छे संस्कार दे सकते हैं।
आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो वैल्यूज जो अभी इस टाइम पे 2 साल के 3 साल के बच्चे में आप जो इनकलकेट कर देंगे, वो शायद आगे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मिट्टी पकती चली जाती है। अभी मिट्टी कच्ची है, तो अभी जितना आप उसको अपने घर से, अपनी जड़ों से आप उसको जोड़ देंगे, उतना बेटर होता है। बाकी ABCD और दिस एग्जाम आर वो सारा सीख ही लेगा बच्चा, आज नहीं तो कल सीख लेगा। स्लो लर्नर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा इस टाइम पे वैल्यूज और उसको प्रिंसिपल्स, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ये जो चीजें हैं जो आजकल एक्चुअली बच्चों में खत्म होती जा रही हैं, कि आजकल बच्चे मिलते हैं, एक स्माइल छोड़िए, मतलब पहले हम लोग नमस्ते करते थे, पैर छूते थे, आजकल एक स्माइल भी नहीं करते। सो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है इनकलकेट करना। एज पेरेंट मैं ये सोचती हूँ कि आगे सोचिए 11th में क्या लेगा, या कौन सी स्कूल में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहीं तो जाएगा, भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ तो करेगा अपनी लाइफ के साथ यूजफुल। उनको स्माइल नहीं मिलती है स्कूल में, तो कॉलेज में तो मैं उम्मीद ही ना करूं। ऐसा है कॉलेज नहीं सर, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मॉरल वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। इवन यूनिवर्सिटी में हम हमारा मेन फोकस फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इज के मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करना, उनके ऊपर सॉफ्ट स्किल के ऊपर मेहनत करना। प्रॉब्लम इंडस्ट्री में सर ये नहीं है कि बच्चा टेक्निकली वीक है, प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में बच्चा काम ही नहीं करना चाहता। तो बच्चे को शुरू से ये सिखाया जाता है कि ठीक है, टेक्निकली हम आपको सब चीजें ट्रेन कर देंगे, इनिशियली सॉफ्ट स्किल, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल नॉलेज। अब कई कंपनीज, जरूरी नहीं है कि 99% वाले, बिकॉज नाउ वी आर नॉट ओनली डिग्री सेंट्रिक, सो वी आर लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक इज लाइक कि बच्चे को स्किल सिखाया जाए, कि जैसे हम सिटी यूनिवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को स्किल एलोकेशन कर देते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर देते हैं, उसके साथ ही मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज एंड सॉफ्ट स्किल, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, वो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाता है। कि ऐसा ना हो कि यूजुअली यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि लास्ट में जाके कुछ प्लेसमेंट, एप्टीट्यूड क्लासेस या सॉफ्ट स्किल क्लासेस होती हैं, तो वो गलत चीज है कि 4 साल की डिग्री थी, 3 साल की डिग्री थी, लास्ट ईयर में हमने क्या किया, उसको सॉफ्ट स्किल या एप्टीट्यूड कराना शुरू कर दिया, पिछले 3 साल कुछ कराया ही नहीं। तो वेरी फर्स्ट डे से हमने सॉफ्ट स्किल के ऊपर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, ताकि बच्चे को पहले बोलना आए जिस मर्जी लैंग्वेज में। से इंग्लिश इज अगेन इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट पहले तो शुरू करना है, तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करे। इंग्लिश बाद में भी सिखाई जा सकती है, इंग्लिश इज नॉट ओनली द लैंग्वेज। तो सॉफ्ट स्किल से के साथ शुरू करके मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करके, जैसे मैम ने बोला कि अभी स्माइल करना तो दूर, मतलब पैरी हाथ लगाना दूर, स्माइल करना भी, तो बच्चों को इवन वी आर ऑल्सो एज ए टीचर ये सिखाते हैं कि ठीक है, टेक्निकली यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, बट सबसे पहले जो भी टीचर्स हैं, जो अपने मेट्स हैं, पेयर्स हैं, उनको विश करना, हेलो, गुड मॉर्निंग, अपने क्लास में काइंड ऑफ अ टीम वर्क कैसे क्रिएट करना है, लीडरशिप स्किल्स कैसे करनी है। टेक्निकल स्किल्स के लिए तो हम बैठे ही हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंडसेट वो प्रोवाइड कर देंगे। मैं इनफैक्ट अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस बात को लेकर बहुत चर्चा आजकल हो रही है। स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया जाता है कि जेनजी जनरेशन अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपके पास तो अल्फा आने शुरू हो गए होंगे। जी। मेरा एक और सवाल है, आपने इस डिस्कशन से पहले आपसे बात हो रही थी, ये करनाल ऑफिस कॉन्सेप्ट क्या है आपका? सर देखो, आज की जो एजुकेशन है, या अब आपने पहले ही बोला कि एआई का जमाना है, तो एजुकेशन अब ना वो ट्रेडिशनल नहीं रही। जैसे मैम ने भी बोला कि इट इज नॉट कि अब बुक्स खोली, बुक्स में अब बच्चा, अगर आप एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ बुक में जो है मैं वो पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा मेरी क्लास में आएगा ही नहीं। वो कहेगा यूट्यूब है, मेरे पास चैनल्स हैं, मैं पढ़ लूंगा खुद। बिल्कुल ना, डिफरेंट ऑलरेडी चैनल चल रहे हैं, तो मैं पढ़ लूंगा। तो कंसेप्ट यही है कि ग्लोबली हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चाहे कोई करना, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। इट इज नॉट अबाउट करनाल, इट इज नॉट अबाउट हरियाणा, इट इज नॉट अबाउट पंजाब, इट इज अबाउट विकसित भारत 2047। बिल्कुल। तो अगर हम 2047 की बात कर रहे हैं, अगर हमने विकसित भारत की तरफ जाना है, तो हमें अपने हर बच्चे को, जैसे आप जेन जी की बात कर रहे हो, जेन जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम हम में है, हमारी वो सोच में है कि देखो जेन जी ने एआई बनाई है ना, जेन जी ने चैट जीपीटी बनाया, जेन जी ने गूगल जेमिनी बनाया, राइट? तो जेन जी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मेरा बच्चा, अब जरूरी नहीं है कि वो 99% लेके आए, या वो जेई क्लियर करे, या वो नीट क्लियर करे, ठीक है। अब वो अगर एक यूट्यूबर बन के उसके इतनी वर्थ है, उसकी इतनी अर्निंग है, तो उसको डॉक्टर
व्हाट इज द अल्टीमेट एम कि अपने चीज को, अपने हॉबी को फॉलो करना है। तो इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर, इट इज नॉट, मैं इंजीनियर हूं खुद, राइट? तो मैं अगर बच्चे को बोलूंगा तूने डॉक्टर बनना है, बच्चा नहीं इंटरेस्टेड, तो जेन जी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम में है जो थोड़े पीछे चल रहे हैं अभी। तो उनको समझना कि उनकी नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंगली काम करना। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का मेन एम है, ये नहीं कि बच्चा गलत है। अगेन वी टॉक अबाउट ओबीई, दैट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। पहले क्या होता था कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंगली काम चलता था, मैं क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकता था। आजकल बच्चे के पास सोर्सेज की कमी नहीं है, बच्चा कैन रेज क्वेश्चन, अगर आप गलत हो वो टोकेगा भी, तो वो टोकना उसका गलत नहीं है। आप एज अ टीचर, आपका काम है मेंटरशिप। यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन के आपने रिपीट करना, जो बुक में था मैंने रिप्लिकेट कर दिया। नहीं बिल्कुल ठीक तो है, आपको जेन जी के साथ चलना पड़ेगा, जेन अल्फा के साथ चलना पड़ेगा, जेन अल्फा के साथ चलना पड़ेगा। आप कुछ डेफिनेटली जेन जी का मैंने सवाल किया था, आप मुस्कुरा रही थी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक सवाल आखिरी लूंगा आपसे। मैं समझना चाह रहा हूं कि 2025 में हम हैं, 2026 ऑलमोस्ट स्टार्ट है, 2035 में, 40 में 2047 का जिक्र किया, जो हम विजन देख रहे हैं इंडिया का पूरा। तो ये सिस्टम क्या ऐसा ही रहेगा कि हम 2050 में या 2040 में भी स्कूल जा रहे होंगे बच्चे, और या यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे? क्या ऐसे ही सिस्टम होगा, या आपको लगता है कि बहुत ड्रास्टिकली कुछ चेंज होने जा रहा है? सर यू नेवर नो, हमने कभी एआई भी नहीं सोचा था। व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, जब हम पढ़ते थे तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कभी वर्चुअली भी नहीं सोचा था। बिल्कुल। So, अभी इस टाइम पे ये कहना, यू नेवर नो, क्या पता स्कूल ही घर आ जाए, बच्चे स्कूल क्या जाए या यूनिवर्सिटी क्या जाए, क्या पता स्कूल और यूनिवर्सिटी घर आ जाए। सो अभी इस चीज पे कमेंट करना, मुझे लगता है कि फ्यूचर इज, देयर इज नो वन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। एआई की अगर हम बात करें, जैसे जेनजी जो आप कह रहे हैं कि बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, मेरे पास अल्फा आ रही है जैसे आपने बोला, एंड गॉड नोज अब वो अल्फा क्या क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। सो इनकी सोच, इनकी लिमिटेशंस कुछ नहीं है, अनलेस दे हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी मिनट मिनट में बदल रही है, एजुकेशन मिनट मिनट में बदल रही है। हम पहले साउंड की, लाइट की, फ्रिक्शन की डेफिनेशंस हम रटते थे, हम पढ़ते थे। आजकल देर इज नो नथिंग कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्रैमिंग। बच्चा समझता है, वो पूछता है मैम लाइट क्या है, पहले दिखाओ मुझे, मैम साउंड क्या है, दिखाओ मुझे। यू नो, आपको उसको वैक्यूम, आपको उसको रजिस्टर्स, उसको सर्किट्स, उसको सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। हमारी मैम से, जैसे सर ने बोला, हिम्मत नहीं होती थी कि हम पूछ ले कि मैम ये क्या है, बट नाउ डेज दे आर एक्चुअली सो प्रो कि उनको आपको कहने की, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाउ अगर बात करते हैं, अब आपने बोला कि आगे से 10 साल, 15 साल या 25 साल बाद जो भी एजुकेशन होगी, गॉड नोज क्या होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भी होगी फॉर द बेटरमेंट ही होगी, क्योंकि जितनी आज तक चलती आ रही है। एंड हमारे, आई बिलीव इफ देर इज अ स्किल इशू दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बट इफ देर इज अ विल इशू, नो वन इन द वर्ल्ड कैन क्योर इट। सो अगर आपके पास कमी है स्किल की, वो आप ट्रेनिंग करके आप आगे भी बढ़ेंगे, आप ट्रेन करके कर सकते हैं, बट अगर चाह ही नहीं है तो फिर उसमें तो आप 10 साल पहले या 10 साल बाद, वो आज भी ऐसा ही रहेगा, वो कल भी वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। सो आगे पता नहीं कि एजुकेशन कैसी होगी, बट हाँ ये फॉर श्योर है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, या बच्चे आजकल के, उनका दिमाग जिस तरीके से बढ़ रहा है, लेट इट बी इन ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, बट यस वील एक्चुअली टच द स्काई। बिल्कुल। देखिए, आपने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात की होगी, वो जिस स्कूलिंग की है उन्होंने वो डिफरेंट थी, हमारे पेरेंट्स ने की वो डिफरेंट थी, हमने जो की वो डिफरेंट थी, जो आगे जनरेशन हम जो दे रहे हैं वो डिफरेंट है। बिल्कुल। जो अल्फा जब यूनिवर्सिटीज में होंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सर एक फाइनल सवाल, आप चेंजेस देखते हैं 5-10 साल में, किस तरह के चेंजेस देखते हैं? सर मैं डेफिनेटली देख रहा हूं कि अब जैसे मैम ने बोला कि क्रैमिंग, रोट लर्निंग इज टोटली, यू कैन से वैनिश्ड। तो आने वाले टाइम में सर, अब जैसे एआई का जमाना है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, मतलब मेरे अपने से ये, टीचर से ये, कि हमने गलत नहीं बताना कि वो गलत है। हमें भी एज अ आने वाले 5-10 सालों में टीचर्स को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। लेट से अगर मैंने पीएचडी करी, लेट से आफ्टर, मतलब से इन 2019, तो अगर मैं 6 साल डाउन द लाइन या 10 साल आगे लेके चलूं, तो मैं ये ना सोचूं कि मैंने पीएचडी करी है। इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस चीज कि बच्चा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा,
अब मैम ने बोला कि लाइक टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, तो अगर मैं अप टू डेट नहीं हूं तो आने वाले 10 साल में मैं क्लास में खड़े होकर बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि टीचर्स के लिए इट वुड बी अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कैंपसेस वर्चुअल हो जाएंगे आने वाले टाइम में, जो मुझे लगता है, बाकी रेस्ट गॉड नोज। वर्चुअल कैंपसेस होंगे, ऑलरेडी इंटरनेशनली कई कैंपसेस वर्चुअली चल ही रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए पाथवे डिफाइन करना इजी है। एक और चीज मैं जो बात करने वाला हूं कि फ्यूचर में जो अब पहले होता था कि जी +2 नॉन मेडिकल, +2 कॉमर्स, +2 आर्ट्स, +2 से साइंस। नाउ देयर वुड बी अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग के आने वाले टाइम में, या हो भी चुका है इवन NEP 2020 के अंदर, कि यू कैन ऑप्ट डाटा साइंस विद मैनेजमेंट, यू कैन ऑप्ट ह्यूमैनिटीज विद इंजीनियरिंग, सो दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। सो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो डाटा साइंस नहीं कर सकता, वो AI में नहीं जा सकता, या साइंस वाला जो बच्चा है वो साथ में ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकता। सो जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो हम सिटी यूनिवर्सिटी में हमारा पूरा फोकस है उसको इंप्लीमेंट करना, ताकि बच्चा जो चॉइस बेस की हम बात कर रहे हैं कि कॉमर्स वाला बच्चा डाटा साइंस भी पढ़ ले, इंजीनियरिंग वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज भी पढ़ ले, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट एट द एंड होता है, अब आप अपना सेटअप ही देखो, आपके सेटअप में यू हैव एवरीथिंग, राइट? तो यू हैव सॉफ्टवेयर ऑल्सो, यू हैव हार्डवेयर ऑल्सो, सो यू हैव फिजिकल सेटअप ऑल्सो। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा लगा है, कोई साउंड बैकअप कर रहा है, कोई वीडियो बैकअप कर रहा है, कोई एंकरिंग कर रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। तो आने वाले टाइम पे मल्टी डिसिप्लिनरी चीज, वर्चुअल कैंपस, ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि पढ़ाई जो ट्रेडिशनल हम कर रहे हैं उसका तो है ही है, साथ में अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन, अगर आप अकाउंट्स में काम कर रहे हो, आपने उस फील्ड में एक्सेल करना है, से यू आर इक्विप्ड विद SAP। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यू शुड हैव डिफरेंट IBM इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो हर चीज में आपको स्किल बेस्ड चलना है, डिग्री सेंट्रिक ना होके आपको स्किल सेंट्रिक होना पड़ेगा। वर्चुअली चीजें हो जाएंगी, आपको एक मेंटरशिप की तरह बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जो सिटी यूनिवर्सिटी प्रॉपरली हम पहले से तैयार हो चुके हैं कि आने वाले 5 साल में ये चेंजेस होंगे, और उनको किस तरह से हमने पहले से ही अडेप्ट कर लेना है। टीचर्स को सर्टिफाई कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ताकि आने वाले 5 साल के ऊपर काम हो सके, इंस्टेड ऑफ करंटली क्या चल रहा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। जी 30 seconds more. आपने से इसकी बात करी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आई वुड रादर लाइक टू टेक प्रिविलेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म जस्ट टू टेल यू कि OPS अपना खुद का एक रोबोट लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट ईयर, जिसमें कि हमारा एडमिशन काउंसलर होता है। आप आते हैं, कोई बच्चा, पेरेंट्स आता है एडमिशन के लिए, एंड देन दे इंटरैक्ट विद द पर्सन कि भाई क्या फीस है, क्या होता है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन क्या है, पेरेंट्स की क्वेरीज होती हैं, दे वांट टू नो। सो एंड आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट। तो आप फ्यूचर की बात कर रहे थे, सो दैट रिमाइंड्स मी, so our kids are working on that, and by God's grace, I guess by next year that model might be ready and we might launch our own robot. So Haryana might have that. Let us know if you need any help from City University. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये भी फील कर रहा हूं कि आप दोनों उस फील्ड से हैं कि बच्चे को उंगली से पकड़कर आपने कॉलेज तक छोड़ा, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फिर उंगली पकड़कर आपने एक्चुअल जो फील्ड है वहां तक उसको छोड़ा। आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि सीटी ग्रुप का मेरे को इससे बात जा रही है कि वी हैव से प्री नर्सरी टू PhD के प्री नर्सरी में वी हैव स्कूल्स आल्सो, नेम ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल एंड सिटी वर्ल्ड स्कूल। तो वो शुरू से हम बच्चे को किंडरगार्टन से लेके PhD तक का हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल वाला काम है कि बच्चे को हम 0 से शुरू करेंगे, 2 साल से शुरू करके PhD तक हम अवेल करवा सकते हैं उसको। सो वी हैव सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली ये सेगमेंट और ये सेशन बहुत खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा आप यही स्टेज पे रुकिए, क्योंकि शिक्षा पर इतनी गहराई से चर्चा हुई है, मुझे लगता है आज यहाँ पर सभी जो मौजूद हैं उनका होमवर्क बनने वाला है। तो मैं चाहूंगा मेरे न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के रीजनल हेड जगमीत जम्मू जी स्टेज पर आए हमारे मेहमानों को सम्मानित करने के लिए। जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।